से गांव में बिमल और हरी नामक दो आदमी रहते थे। ये दोनों आदमी बहुत अमीर थे क्योंकि इनके पास था बहुत सारे गाय और बहुत ज़मीन। पर ये और भी अमीर होनी चाहती थी। अगर मैं और अमीर होता तो अच्छा होता है। हम भी और अमीर होता तो अच्छा ही होता। और उसी गांव में गोपाल नामक एक आदमी रहता था जो कि ना बहुत गरीब थे। गोपाल के पास सिर्फ एक ही गाय था और उसके पास सिर्फ एक ज़मीन था। पर इसको लेके वो बहुत खुश था। इसलिए गोपाल हर रात सोने के पहले भगवान को इस वजह से शुक्रिया कहता है। वो बोलता है, हे भगवान, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ ठीक ठाक ही था। गोपाल बहुत खुशी खुशी था। पर हरी और बिमल को गोपाल की ये खुश देख के बहुत जलती थी। वो लोग इस वजह से हमेशा गोपाल को लेके ही बात करते थे। अरे, ये गोपाल इतना खुश कैसे रह सकता है? उसके पास तो सिर्फ एक ही गाय है, फिर भी वो इतना खुश। अगर हम उसका गाय को खरीद लेते हैं तो उसका कहीं नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। फिर वो लोग गोपाल के गाय को खरीदने के लिए गोपाल के घर गया। फिर वो दोनों गोपाल के घर में आता है। फिर वो लोग बोलते हैं, अरे गोपाल भाई, कैसे हो तुम? हाँ भाई, हम तुम्हारे गाय को खरीदने लाए हैं। हाँ हाँ, हम तुम्हारे गाय को खरीदेंगे और इसलिए हम तुम्हें बहुत सा पैसा भी देंगे जिससे तुम खुश हो जाओगे। पर गोपाल ने उन्हें मना कर दिया और बोला, नहीं भाई, मैं मेरी गाय को नहीं बेचना चाहता हूँ, आप लोग जा सकते हो। फिर बिमल और हरी वहाँ से चला गया। फिर बिमल और हरी बहुत गुस्सा हो जाता है गोपाल की ये बात सुन के। अरे, गोपाल ने हमें अपमान किया। उसे पता भी नहीं है हम कौन है। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा गोपाल से बदला लेने के लिए। गोपाल अपनी गाय को लेके बहुत खुश है ना। अब हमें उसके गाय को बेचने के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके ज़मीन में आग लगा देंगे। फिर उसको गाय को खवाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। फिर वो अपने गाय को हमारे पास बेच ही देगा। से ही हम उसको बदले का जवाब देंगे। परिकल्पना मुताबिक अगले दिन वो लोग गोपाल के ज़मीन में आग लगा देता है। फिर अगले दिन गोपाल जब अपनी ज़मीन को देखता है तो उसे बहुत दुख होती है और उसके आंखों में पानी तक आ जाता है। हे भगवान, अब हम क्या करें? ऐसे करते हुए एक हफ्ता चला गया पर गोपाल को इसका कोई समाधान नहीं मिला। वो सोच रहा था, अब मैं क्या करूं? इधर में गाय भी बहुत कुदरत था। फिर वो सोचने लगा, अरे, ऐसे करते चलता गया तो गाय तो ना खा के ही मर जाएगा। उसे बेचना ही अच्छा होगा। फिर अगले दिन और अगले दिन ही गोपाल ने अपनी गाय को साथ में लेके और उसके साथ जितना भी पैसा था सब कुछ उस गाय के साथ लेके बाजार की दिख जाने लगी। जाते जाते वो सोच रहा था, अगर कोई लुटेरे के दल आ जाती है तो मैं तो अपना सब कुछ खो दूंगा। फिर गोपाल ने अपने खुद के पास जो 10 पैसा था वो अपनी गाय के गले की जो बैग थी उसमें रख दिया। फिर कुछ देर बाद गोपाल बहुत थक जाती है और वो एक ढाबे के बाहर अपनी गाय को बांध के वो ढाबे के अंदर चला जाता है। फिर कुछ ही समय बाद गाय की गले की जो बैग से उसमें से एक पैसा नीचे गिर गया। देख के ढाबे का मालिक बहुत अबक हो जाता है और वो सोचता है, अरे, इस गाय के गले से तो पैसे निकल रहा है। शायद ये कोई जादुई गाय है। ये देख के ढाबे के मालिक को लालच जगी। अरे, ये गाय क्या आपका है? गोपाल बोला, हाँ, ये गाय मेरा है, मैं इसे बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। तो मालिक सोचा। अरे, शायद इस किसान को पता ही नहीं है ये एक जादुई गाय है। फिर उस ढाबे के मालिक ने बोला,
अरे अरे, अब आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ही आपके इस गाय को खरीद लूँगा और इसके बदले मैं आपको एक बैग भर्ती सोने का पैसे भी दूँगा। ये सुन के गोपाल बोला। एक बैग सोने का पैसा? गोपाल राजी हो गया और उसे बोला हाँ ठीक है। फिर गोपाल ने गाय को बेच के उस मालिक से पैसे लेके घर चला आया। फिर गोपाल खुश होके खुशी खुशी घर लौट आया। फिर खुशी खुशी गोपाल घर लौटने के बाद गोपाल उस बैग के पैसे को गोनना शुरू कर दी। और कुछ ही देर बाद बिमल और हरी ने गोपाल के घर आता है और इतना पैसा देख के वो लोग अवाक हो जाते। और बिमल बोलता है, अरे गोपाल, तुम्हें इतना सारा पैसा कहाँ से मिला? बोलो भाई। गोपाल ने बोला, मुझे इतना सारे पैसे अपनी गाय की वजह से मिला। मैंने अपने गाय को बाज़ार में बेच के आई, जिस वजह से मुझे इतना सारा पैसे मिला। अब मैं बहुत से गाय खरीद सकता हूँ और उन्हें बहुत कुछ खिला भी सकता हूँ। यह सुन के बिमल और हरी चुप हो गई और वहाँ से चला भी गया।